हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स आते हैं और ग्लैंड्स आते हैं। ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो सबसे पहले हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हार्मोन्स का रोल भी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, थोड़ा बहुत रोल है हार्मोन्स का भी। तो हार्मोन्स देख लेंगे। हार्मोन केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये विच कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, जो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं उनको एक साथ करवाने में मदद करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल सुने होंगे हार्मोन्स के, ग्रोथ हार्मोन्स है या फियर हार्मोन है। तो इन सब का भी रोल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सिक्रेटेड। ये उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स। ये जो है यहाँ से ये इनके कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन ऑफ हार्मोन्स। तो फर्स्ट है सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट। नंबर एक तो ये सबसे कम, बिल्कुल ही कम अमाउंट में सिक्रेट होता है। सेकंड है कैरिड आउट बाय ब्लड सर्कुलेशन, और ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, ब्लड इनको लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह। हैव इफेक्ट एट अ साइट डिफरेंट फ्रॉम द साइट वेयर दे आर फॉर्म। जहाँ ये बनते हैं एक जगह हैं, काम दूसरी जगह करते हैं। मान लो इधर ये सिक्रीट हुए हैं और ये फंक्शन जाके किसी और साइट पे फंक्शन करेंगे। फोर्थ है एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू, ये सिर्फ स्पेसिफिक टिश्यू पर ही काम करेंगे, जिसके लिए ये स्पेसिफिक है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ टिश्यू पे ही काम करेगा। और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज एंड ऑल्सो ग्रोथ, सारी जो एक्टिविटीज है उनको एक साथ करवाने में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। हॉर्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, ये इनको केमिकल मैसेंजर भी बोला जाता है। आगे है ग्लैंड जिनसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ए सेल और टिश्यू हैविंग सम सिक्रीशन, या एक सेल भी ये एक सेल भी हो सकती है या एक टिश्यू, जो क्या करते हैं सम सिक्रीट, कुछ सिक्रीट करते हैं, सम सिक्रीशन। थ्री टाइप्स ऑफ द ग्लैंड, थ्री टाइप्स की ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स which passes its secretion through duct, एग्जाम्पल salivary gland। जैसे कि जो अपना सिक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू पास करते हैं। जैसे डक्ट है, डक्ट ऐसे पाइप्स लगा लो, पाइप्स है या डक्ट्स है, उनके थ्रू अपना जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन है, वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उनके थ्रू सिक्रीट होता है, पाइप्स में जाता है, फिर वो ये डक्ट्स में। सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सेंड इट्स सिक्रीशन विदाउट डक्ट, जो अपना सिक्रीशन बिना डक्ट के, डक्टलेस भी बोलते हैं इनको, डक्टलेस ग्लैंड्स। एग्जांपल है एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनीज के ऊपर लोकेशन है उनकी, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन में होती है। थर्ड है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स विच शो एक्सोक्राइन प्लस, जो दोनों ही नेचर शो करते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। नेचर में दोनों टाइप की होती हैं वो, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एग्जांपल है पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, एग्जांपल इनके लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम, अभी आगे डिटेल में है ये एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो है सेकंड टाइप, इसके बारे में डिटेल में है। ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसमें बहुत एंडोक्राइन, इस सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं। तो सभी को मिला के जो सिस्टम बनता है वो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। फाइनल ग्लैंड इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ये जो है एक ऑर्गन जो है ये वेस्टिजियल है, अभी इतनी ये कुछ विशेष जो इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल है प्रेजेंट इन ब्रेन। हाइपोथैलेमस भी जैसे भी डायग्राम में भी किया था, हाइपोथैलेमस ये वाला हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन में लोकेटेड है। प्रोड्यूस रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन, इट रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, और इनहिबिटरी हार्मोन इट रेगुलेट द सिक्रीशन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द ब्रेन, ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है ये भी डायग्राम में शोन है। इट सिक्रीट ए नंबर ऑफ हार्मोन्स, काफी हार्मोन सिक्रीट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। वन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन, जो मेन इसका हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ बोन एंड मसल, तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, बोन्स की और मसल्स की ग्रोथ करवाना।
ए पर्सन विद डेफिशिएंसी रिमेन ड्वार्फ, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम होगा वो जो पर्सन है वो ड्वार्फ हो जाएगा, उसकी हाइट कम होगी, और जिसके अंदर ये एक्सेस में है वो वेरी टॉल हो जाएगा वो। नेक्स्ट है थर्ड, थायराइड ग्लैंड अटैच टू विंड पाइप, ये थ्रोट में मौजूद होती है, जो विंड पाइप होती है, जैसे ये नेक है और ये विंड पाइप है उसके साथ अटैच होती है इधर। मेक थायरोक्सिन हार्मोन, क्या सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन कंट्रोल द रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड द प्रोटीन। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग थायरोक्सिन, और इस ग्लैंड के लिए थायरोक्सिन बनाने के लिए इसको आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द मेकिंग थायरोक्सिन। डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन कॉजेज गोइटर डिजीज, सिम्टम इंक्लूड स्वोलन नेक, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है थायरोक्सिन हार्मोन की तो वो जो है एक डिजीज कोज करती है जिसका नाम है गोइटर। सिम्टम है इसके जो नेक है वो स्वोलन अप हो जाती है, स्वोलन। नेक्स्ट है पैराथायरॉइड ग्लैंड, फोर स्मॉल एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड। ये जो है पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ये थायराइड ग्लैंड के अंदर एम्बेडेड होती है, जैसे अभी ये जो की थी थायराइड इसी के अंदर एम्बेडेड है, ऐसे 4 चैम्बर्स से है। 4 स्मॉल एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट पैराथॉर्मोन, it regulate calcium and the potassium level in blood. थाइमस ग्लैंड नेक्स्ट है, फिफ्थ है थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, नेक में एक और है थर्ड जो की है, थर्ड एक आई है नेक के अंदर थायराइड, फिर आई है पैराथायराइड, और जो थर्ड आई है नेक के अंदर वो है थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। सीक्रेट थाइमस हार्मोन सीक्रेट करते हैं विच डेवलप इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। इट इज लार्ज इन द यंग चिल्ड्रन स्विंग टू मैच्योरिटी, और ये जो छोटे बच्चों में ये थोड़े लार्ज साइज की होती है और जैसे जैसे मैच्योरिटी होती है तो वो उसमें उनमें श्रिंक हो जाती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पैनक्रियाज, जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे होती है पैनक्रियाज। सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन, जो कि इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती है। इट लोअर द ब्लड शुगर लेवल, ये क्या करती है ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करती है। डेफिशिएंसी कोज डायबिटीज, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये डायबिटीज कोज कर देती है। विच इज कैरेक्टरिस्टिक बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ द शुगर इन ब्लड, जिसकी वजह से शुगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इफ शुगर लेवल राइज इट कोज हार्मफुल इफेक्ट टू बॉडी ऑफ पर्सन। डायबिटिक पेशेंट आर एडवाइज टू टेक लेस शुगर इन डाइट, तो डायबिटिक पेशेंट है तो उनको सलाह दी जाती है कि वो अपने डाइट में कम शुगर लें। डायबिटीज आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंसुलिन इंजेक्शन, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोक्राइन नेचर ऑफ पैनक्रियाज, जो ये थर्ड टाइप का जो ये यहाँ ये पढ़ा था हेट्रोक्राइन, ये वाला पढ़ेंगे नेचर ऑफ पैनक्रियाज। इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाज होता है वो इस नेचर का होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड का, कि उसमें दोनों तरह से काम करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, डक्ट के थ्रू भी और डक्टलेस भी। इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस एज वेल एज इंसुलिन, पैनक्रियाटिक जूस तो ये सीक्रेट करता है बाय डक्ट एंड इंसुलिन सीक्रेट करता है विदाउट डक्ट, तो ये दोनों तरह से जिसका नेचर दोनों जैसा हो वो होता है हेट्रोक्राइन। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, वो ये किसके काम आते हैं, ये जो अमाइलेज काम आता है ये काम आता है स्टार्च के डाइजेशन के लिए, लाइपेज काम आता है फैट के डाइजेशन के लिए, ट्रिप्सिन काम आता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। एंड सेवंथ ग्लैंड जो है वो है एड्रिनल ग्लैंड, 2 ग्लैंड्स एट द टॉप ऑफ द किडनी, जो किडनीज होती हैं वो उसके जैसे ये किडनी है उसके टॉप पे यहाँ लोकेटेड होती हैं ये जो एड्रिनल ग्लैंड है। सीक्रेट एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल रेगुलेट द हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एड्रेनलिन सीक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट ऑल टाइम, ये हर टाइम थोड़ा थोड़ा सीक्रेट होता रहता है, बट इन लार्ज अमाउंट व्हेन फ्राइटन, जब हम डरे हुए होते हैं ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है। सिक्रेशन इन लार्ज अमाउंट प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर एक्शन, लार्ज अमाउंट इसलिए सीक्रेट होता है ताकि हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकें। इट स्पीड अप हार्ट बीट एंड breathing, raise blood pressure and allow more glucose to go into blood to give a lot of energy, ताकि ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर जाए और फिर वो जो है वो ब्रेक डाउन होकर ज़्यादा एनर्जी दे। क्विकली टू फाइट और फ्लाइट,
या तो फाइट करो जो भी मुसीबत या फिर जो भी कंडीशन आई है, तो उसमें बोला गया है क्विकली टू फाइट और फ्लाइट, या तो वहां से भाग जाओ या फाइट करो। एड्रिनल ग्लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी ग्लैंड भी बोला जाता है इनको, ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम सीक्रेट होते हैं। जैसे कभी किसी पर्सन के पीछे अगर कोई डॉग लग जाता है तो उस टाइम पर वो भागने लगता है, तो उसमें ये हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, फाइट और फ्लाइट। एड्रेनलिन हार्मोन इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन। नेक्स्ट है टेस्टिस, जो कि प्रेजेंट ओनली इन मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड द मेल फीचर्स। एक्सोक्राइन इसका नेचर है, टेस्टिस मेक द स्पर्म। नेक्स्ट है ओवरीज, प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स, मेक टू फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, ये टू हॉर्मोन्स बनाते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल फीचर्स। द फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन hormone is to control uterus change in menstrual cycle. It also help in the maintenance of the pregnancy. Exocrine nature है, ovaries make egg, ovaries जो होती हैं वो egg बनाती हैं। नेक्स्ट है एक छोटा सा टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। एक्सेस ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। कोई भी हार्मोन अगर या तो ज़्यादा सीक्रेट हो जाए या कम हो तो उससे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। कम से तो होती हैं, ज़्यादा से भी हो जाते हैं। जैसे आगे है एग्जाम्पल, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से डायबिटीज़ हो जाती है, और एक्सेस ऑफ इंसुलिन से क्या हो जाता है, पर्सन जो है वो कोमा में जा सकता है। टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन इज कंट्रोल बाय द फीडबैक मैकेनिज्म, और ये कैसे कंट्रोल होता है, feedback mechanism से। For example, if there is excess of glucose in blood, more insulin is produced. If there is a deficiency in glucose in blood, insulin amount decrease. तो ऐसा ये जो है ये फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि ग्लूकोज अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो ज़्यादा जो है इंसुलिन बनाने का मैसेज मिल जाता है उनको, तो ज़्यादा इंसुलिन इसकी वजह बन जाता है, और ऐसे ये बैलेंस हो जाता है और कंट्रोल रहता है। नर्वस सिस्टम इज फास्ट देन नर्वस सिस्टम जो पढ़ा था वो फास्टर होता है एक्शन में देन दी हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम थोड़ा सा लेट काम करता है एज कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम, बट जो इफेक्ट है नर्वस सिस्टम का लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। जो नर्वस सिस्टम का इफेक्ट है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, लेकिन जो हार्मोनल सिस्टम का जो इफेक्ट है वो फॉर लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट करता है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।